अंकित त्रिपाठी जी हैं। मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आपका सवाल है न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक निष्क्रियता के संबंध में। वास्तव में ये जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी लेटेस्ट है। हमारे यहाँ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की कल्पना की गई थी और इसके संदर्भ में दो प्रश्न उठते थे कि क्या न्यायपालिका को कमिटेड होना चाहिए या कमिटेड नहीं होना चाहिए। प्रतिबद्धता और अप्रतिबद्धता का प्रश्न था। कमिटेड का मतलब ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं के जो निहितार्थ हैं उसका निष्पक्ष जो है मूल्यांकन करना। ये कॉन्सेप्ट चलता रहा निष्पक्ष न्यायपालिका का, लेकिन बाद में चल करके आधुनिक समय में बहुत सी चीज़ें जो है बदल गई। विशेष करके आज हमारे यहाँ न्यायपालिका में दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कल्पना की गई है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ये प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस है कि विधि की उचित व्याख्या करना और प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ माने कि विधि की जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार काम करना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में ज़्यादा जो है लागू होता है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को जो पावर दिया गया था कि संविधान में उसको जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो कानूनों की जो है वो व्याख्या करे। लेकिन बाद में चल करके PIL वगैरह होते रहे, बहुत सी जनहित याचिकाएँ हुई और उसमें हमारी जो न्यायपालिका है वो प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ से जनहित में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर जो है वो कन्वर्ट हुई है। माने न्यायपालिका को जो सामाजिक इशूज हैं या जन कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जो है एक न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी जटिलताओं में और बहुत से जो है फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको बियर करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए भी हमारे न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है, उसकी सक्रियता जो है वो होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं PIL के माध्यम से जो है न्यायपालिका ने बहुत से ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो अपने में निकल करके जो है बाहर आए हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म हम देखें तो जनहित में उसके बड़े सकारात्मक परिणाम हैं। जनता को भी अपनी ओपिनियन बनाने में जो है एक उससे जो है अवसर प्राप्त होता है और सरकार को भी जो है एक तरह से नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। तो न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट था कि ये प्रजातंत्र का तीसरा आधार स्तंभ है। जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर पाती तो जनता की अपेक्षाएं जो हैं उसकी रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो न्यायपालिका का होता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को आगे बढ़ाने में न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत है वो अपने में कारगर है। अब प्रश्न जो दूसरा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, इसकी निष्क्रियता। बहुत से निर्णय न्यायपालिका के स्तर पर आते हैं। अब न्यायपालिका निर्णय तो दे सकती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य होता है ये ब्यूरोक्रेट का ही होता है। ब्यूरोक्रेसी से हमारे दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है और एक जो है अस्थायी ब्यूरोक्रेसी है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी वो है जो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जो है जो आते हैं, जिनका निश्चित कार्यकाल होता है और निश्चित समय तक वो जो है रहते हैं। और दूसरा इलेक्शन के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, जो सरकारें बनती हैं, यह अस्थायी जो है कार्यपालिका है क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। हो सकता है कि अगली बार इनकी नीतियों से जो है अगर जनता सहमत नहीं है तो वो उनको जो है रिप्लेस कर देती है। तो न्यायपालिका जो अपना निर्णय देती है उस निर्णय को लागू करने का जो दायित्व होता है वो लोक सेवकों पर भी होता है, ब्यूरोक्रेसी पर होता है। और ब्यूरोक्रेसी दो पार्टों के बीच में कार्य करती है।
एक तरफ तो न्यायपालिका है और दूसरी तरफ जो है ये हमारी जो है गवर्नमेंट है, सरकारें हैं। सरकारों की अपनी नीतियां होती हैं, अपनी योजनाएं होती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध है कि कोई भी सरकार आए, सरकार बदलती है, सरकार की कार्यशैली अपने में परिवर्तित होती रहती है। उन परिस्थितियों में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम है कि सरकार की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसको ईमानदारी से हम इस प्रकार जो है लागू करें जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। और उसमें कहीं कहीं न्यायपालिका के जो निर्णय हैं वो सरकार की नीतियों के विपरीत जाते हैं और इन स्थितियों में नौकरशाही जो है अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्रियता की जगह निष्क्रियता का जो है वो परिचय देती है।